वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उसका पार्ट 1 दिया था, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 20 प्रश्न मिले थे। और इसी सीरीज़ का दोस्तों आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए, जिसमें आपको 20 और इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए रेगुलर जो वीडियो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आप सारे प्रश्न को ज़रूर करेंगे और आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पोंग बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। जो विभिन्न परियोजनाएं हैं वहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, रावी, चिनाब या फिर व्यास नदी पर? तो देखिए, जो पोंग हमारा बांध है यह व्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी व्यास नदी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पोंग नदी की बात करें, पोंग बांध की बात करें, तो पोंग बांध का जो निर्माण हुआ था यह व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आपको राज्य भी याद रखना है, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 133 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों, इसका जो प्रमुख प्रयोग होता है जलाशय का, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो पोंग बांध इसे व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि किस बांध को व्यास डैम के नाम से जाना जाता है, तो पोंग बांध जो है व्यास डैम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह व्यास नदी पर स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, जो मेजा बांध है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर, मनसी नदी पर, पार्वती नदी पर या फिर खारी नदी पर? तो मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी पर। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। कौन से राज्य में यह है? तो देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में। आपको पता होगा, अभी भीलवाड़ा आपको वैसे भी चर्चे में है, जहाँ का भीलवाड़ा मॉडल जो कोरोना वायरस के लिए काफ़ी चर्चे में आया था। तो राजस्थान के जो भीलवाड़ा में है वहीं पर ये हमारा मेजा बांध है, कोठारी नदी पर यह बना हुआ है। अगर इसके हम प्रयोग की बात करें तो यह देखिए, सिंचाई है तो इसका प्रमुख प्रयोग होता है। और जो कोठारी नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? व्यास नदी से, रावी, झेलम या फिर सतलज से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो तुलबुल परियोजना है इसका संबंध झेलम नदी से है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगर हम तुलबुल परियोजना की बात करें तो यह परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर निर्मित की गई है। और इसे भारत द्वारा तुलबुल नौवहन परियोजना, जबकि पाकिस्तान द्वारा इसे वूलर बैराज के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान द्वारा इसे वूलर बैराज के नाम से जाना जाता है, जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा झेलम नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन सी नदी है? तो देखिए, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है, आपको ये जवाब देना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, चिनाब जो नदी है इस पर जो है बगलिहार प्रोजेक्ट भारत द्वारा बनाया जा रहा है। अगर हम बगलिहार जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। 12 फरवरी 2007 को विश्व बैंक द्वारा जो नियुक्त एक विशेषज्ञ स्विट्जरलैंड के लैंड के जो एक सिविल वैज्ञानिक थे, सिविल इंजीनियर रेमंड लतीफ़े ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और उन्होंने भारत के पक्ष में जो है अपना मत दिया था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1999 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर बना हुआ ये है। अगला प्रश्न है, बगलिहार वन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित में रही है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो बगलिहार पन विद्युत परियोजना है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी पर? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित है? देखिए, एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन सा जो सुमेलित है। तो देखिए, सुमेलित हमें करना है, आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है कि निम्न में से कौन से युग में सम्मिलित है। तो पहला दिया है दमन गंगा। अब दमन गंगा का देखिए संबंध किससे है? दमन गंगा जो हमारा हो जाएगा ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। दमन गंगा गुजरात, बिल्कुल सही है। गिरना परियोजना की बात करें तो यह भी महाराष्ट्र की है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है पाम्बा, ये केरल में है, ये भी एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो तीनों है यह सही सम्मिलित किया गया। तो आपको याद रखना है,
दमन गंगा परियोजना जो है वो गुजरात में, गिरना परियोजना महाराष्ट्र में, और जो पांबा परियोजना है यह केरल में अवस्थित है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें थोड़ा उत्साहवर्धन होगा, जिससे हम आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? आपको राज्य बताना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तपोवन की बात हो रही है या विष्णुगढ़ की बात हो रही है, तो आपको देखिए तब कहाँ पर होती है? पर्वतीय क्षेत्र में। तब होता है पर्वतीय क्षेत्र में, और उत्तराखंड हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो जो तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और बात करें कौन से ज़िले में, तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में यह अवस्थित है। और नदी की बात की जाए तो यह अलकनंदा नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी पर जो है यह परियोजना, तपोगढ़ और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं अलकनंदा नदी पर अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि भारत और किस देश के मध्य में है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जो महाकाली संधि यह भारत और नेपाल के मध्य में हुई है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य में फरवरी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1966 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली या शारदा नदी जो है, देखिए शारदा नदी को ही महाकाली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो शारदा नदी के जल उपयोग की जो सीमा है वो निर्धारित की गई, और इसी संधि से शारदा बैराज और जो टनकपुर बैराज है वो इसी का जो है एक हिस्सा है। तो 1966 में कौन सी नदी पर है? शारदा नदी। शारदा नदी को ही महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए पहला कल्पक्कम की बात करें तो यह तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। जो कल्पक्कम है पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, यह तमिलनाडु में है। अगर हम राणा प्रताप सागर की बात करें तो देखिए जो हमारा राणा प्रताप सागर परियोजना है यह राजस्थान में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है यह सुमेलित नहीं है। कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर जो परियोजना एटॉमिक पावर प्लांट है यह हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है गलत हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, और तारापुर कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो ये पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 हमारा राणा प्रताप सागर है यह मध्य प्रदेश में नहीं है, तो याद रखना ये राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है यह कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी यानी कि जो गुजरात में एक बांध बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करना। और यह क्या है? यह एक मीठे पानी की परियोजना है। कहाँ पर? कल्पसर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए आइए आपको, देखिए मेंस एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक ऑप्शन की सहायता से जो है प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, आपको पूरे ऑप्शन के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना से कौन कौन सा राज्य को लाभ मिलता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि जो हमारी चंबल परियोजना है यह केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की, पंजाब हरियाणा का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा गलत हो जाएगा। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब से ही, बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही सुमेलित नहीं है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप ज़रूर जवाब देंगे सभी प्रश्न का। तो देखिए जो सुइल परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। और यह कौन सी नदी पर है? सुइल नदी। और सुइल नदी जो रावी की सहायक नदी है, सुइल नदी रावी की सहायक नदी है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ परियोजनाएं दी हुई हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी पर। और जो हमारा गांधी सागर है, ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, शिव समुद्रम, यह केरल में नहीं है, आपको याद रखना है। शिव समुद्रम केरल में नहीं, यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमारा 34वां प्रश्न है, इसमें भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो नागल बांध है, ये सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर है, नहीं, नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नागार्जुन कौन से नदी पर है? तो नागार्जुन हो जाएगा कृष्णा नदी पर। देखिए, याद कैसे रखना है आपको, याद आपको आसानी से रखना है। देखिए, यहाँ पर नागार्जुन में अर्जुन का नाम आ रहा है, तो जहाँ पर अर्जुन का नाम आएगा वहाँ पर आपको कृष्ण का नाम याद रखना है। नागार्जुन में अर्जुन, अर्जुन से आपको कृष्ण का नाम याद रखना है। तो जहाँ पर भी नागार्जुन आएगा वहाँ पर कृष्णा नदी आएगी और आपको हमेशा कृष्णा नदी याद रहेगा। अर्जुन और कृष्ण का नाम याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कौन सा राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या फिर मेघालय? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देखिए, जो तीस्ता लो डैम तीसरा प्रोजेक्ट है, यह पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित है। इससे पहले तीस्ता के जो 1 और 2 इकाइयाँ लगाई जा चुकी हैं और इन दोनों का संबंध सिक्किम से है। और तीसरी जो परियोजना है, यह पश्चिम बंगाल में चलाई जाएगी। अब देखिए, जो तीस्ता नदी है, कौन सी नदी की सहायक है? मानस और तीस्ता जो नदियाँ हैं, मानस और तीस्ता, ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। मानस और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है, वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको देना है। तो देखिए, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं लिखी हुई हैं और एक तरफ संबंधित नदी है, तो परियोजनाओं को नदी से सही सम्मिलित करना है। तो देखिए, पहली परियोजना क्या है? रिहंद परियोजना। यह किस नदी पर है? तो जो रिहंद परियोजना है, यह सोन नदी की परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा 3 में सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कौन से नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है, यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो देखिए, टिहरी जो बांध परियोजना है, यह भागीरथी नदी पर है, तो इसका 2 हो जाएगा। और जो रामगंगा परियोजना है, यह रामगंगा नदी पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, रिहंद हमारा हो गया सोन नदी पे, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे, टिहरी बांध भागीरथी पे और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो चारों ऑप्शन है क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से आपको 4 परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चिनाब नदी पर अवस्थित है। देखिए, जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन, यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। कहाँ पर? आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अवस्थित है। और यह 390 मेगावाट जो है विद्युत पैदा करता है, 390 मेगावाट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है नागार्जुन सागर। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया
अर्जुन का नाम आते ही आपको कृष्ण का नाम याद आना चाहिए। तो देखिए जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यह सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है, कावेरी नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही सुमेलित करना है, उत्तर देना है। देखिए तो जो भद्रा हमारी परियोजना है, भद्रा कौन से राज्य में है? तो भद्रा जो जलाशय, देखिए जलाशय दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं। तो जो भद्रा जलाशय है ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, हमारा ए का हो जाएगा 1। भद्रा हमारा कर्नाटक में है। भवानी सागर जलाशय की बात की जाए तो जो भवानी सागर जलाशय ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 4 में चला जाएगा। जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में हमारा है, गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। तो सही क्या हो जाएगा? भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर राजस्थान। तो अगर हम नीचे अगर कूट देखें इस प्रश्न का, तो सही कूट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तलैया बांध कौन से नदी पर है? तो देखिए तलैया बांध जो है, हमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो तलैया जो बांध है कोनार नदी पर अवस्थित नहीं है, यह बराकर नदी पर स्थित है, कौन से? झारखंड में। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही सुमेलित नहीं है। तलैया बांध कौन सी नदी पर है? बराकर नदी, झारखंड, बराकर नदी झारखंड में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो तलैया बांध है यह कुनार नदी पर अवस्थित नहीं है, तो हमारा ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपकी विभिन्न परियोजनाएं होती हैं उससे आपके जो हमने 41 प्रश्न दिए, इसके माध्यम से आपके 100 से ज़्यादा जो परियोजनाएं हैं आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो लगातार जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।